सौरभ जोशी को धमकी देके 2 करोड़ की फिरौती मांगने वाला अरुण गिरफ्तार हुआ था। अब उसको कोर्ट ने जमानत देके बरी कर दिया है। जी हां दोस्तों, क्या है माजरा, सारा कुछ आपको आज बताता हूं। क्यों बरी हुआ, क्या था, क्या हकीकत क्या थी, क्या गलती निकली उसकी, जज ने क्या क्या बोला, सारा कुछ आपको बताते हैं। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। कमेंट में यह लिखना आप कि क्या उसके साथ सही हुआ या गलत हुआ, गलती किसकी थी, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि आपकी भी राय जाननी बहुत जरूरी हो जाती है। क्यों उसको इतने महीने तक जेल में रखा, बाद में क्या नहीं मिला उससे जो उसको जमानत के साथ बरी कर दिया गया है, सारा कुछ बताते हैं। और फिर सौरभ जोशी का रिएक्शन क्या था वो भी हम आपको यहां पर बताते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी अखिलेश कुमार ने अरुण को बरी कर दिया है। जी हाँ, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक देश का नंबर 1 ब्लॉगर यूट्यूबर नहीं ब्लॉगर सौरभ जोशी, जो इस वक्त हल्द्वानी के ओलिविया सोसाइटी में रहता है। महीने पहले उसके साथ एक लेटर आता है, अरुण नाम के व्यक्ति उसको लेटर देता है। जो गार्ड होता है ओलिविया हाउस के, जो बाहर गार्ड होता है, उसको वो लेटर मिलता है। उस लेटर में तमाम खबरें आती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का था और ये था वो था, मैं उसका आदमी हूं, ये हूं वह हूं करके अरुण नाम के व्यक्ति ने उसको दिया था गार्ड को। और उसमें ये भी लिखा था कि इसको सिर्फ सौरभ जोशी खोलेगा, और इसमें तमाम चीजें लिखी हुई थी। बाद में फिर सौरभ जोशी आया, उसने उसको पढ़ा तो बहुत खलबली सी मच गई और डरा समय परिवार एकदम से घबरा गया। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को बताया, उसके बाद पुलिस को बताया, पुलिस गई वहां पर, पूरी इंक्वायरी हुई, सारा कुछ हुआ। ये होने के बाद अरुण नाम का व्यक्ति को वहां से गिरफ्तार करा गया। गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया। 24 आवर जो भी पुलिस की जो कस्टडी होती है, उसके बाद उसको जेल भेज दिया। तब से लेके आज तक वो जेल था। अब उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने उसको रिहा कर दिया है। क्यों रिहा करा है उसकी भी वजह मैं आपको यहां पर बताता हूं। वो रिहा इसलिए करा है कि उसके पास जो गवाह होते हैं, तमाम चीजें यहां पर इकट्ठी करी गई, तमाम चीजें जानकारी ली गई, पूछी गई, इंक्वायरी करी गई। तो उसका जो पहले बताया जा रहा था कि उसने यहां भी अपराध किया था, वहां भी अपराध किया था, मगर उसके सारे कोई भी अपराध नहीं थे। कहीं भी वो उसकी हिस्ट्री नहीं थी कि उसने यहां अपराध किया हो और उसके साथ एफआईआर दर्ज हो। कहीं भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, किसी भी क्षेत्र में आपराधिक रिकॉर्ड उसका बिल्कुल नहीं था। सारा कुछ खंगाला गया, जहां का वो बदायूं का रहने वाला था, वहां भी पूछा, यहां भी पूछा, सारा कुछ पता किया, उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। और दूसरी बात, उसके जो राइटिंग है, जो वो लेटर लिखा हुआ था, वह लेटर भी उसने नहीं लिखा था, ऐसा जज ने कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो मजिस्ट्रेट साहब है उन्होंने कहा, जब उसके हक में फैसला सुनाया, उसने बोला कि ये उसका लिखा हुआ भी नहीं था, मतलब मैच नहीं कर रहा होगा, राइटिंग मिलाई होगी, तो वो उसका लिखा हुआ भी नहीं था, उसमें मैच भी नहीं कर रहा था। तो यही कारण रहा कि पुख्ता सबूत, पुख्ता चीजें नहीं होने से उसको रिहा कर दिया गया है। अब वो जेल से छूट गया है। यह बड़ी जानकारी थी। तो ऐसा भी होता है। अब मेरी समझ, आप ये कह रहे होंगे कि अगर उसने नहीं लिखा तो किसने लिखा, उसको पकड़ा जाना चाहिए। ये बात तो सामने आई नहीं है। अब उसने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, भाई ये तो जज जाने, और जिसने रिहा किया और वही जाने, वो अरुण ही जाने। तो अभी फिलहाल वो रिहा है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। मैं सौरभ जोशी की न बुराई कर रहा हूं यहां पर, न कुछ कर रहा हूं, जो हुआ है वो बता रहा हूं। तो फिर अब उसके बाद जब यह घटना हो गई थी, जब सौरभ जोशी को धमकी मिली कि मैं ये वो, तो पहले पता नहीं वो लोगों से मिलता था या नहीं मिलता था सौरभ जोशी, चाहे वो फोटो क्लिक करने के लिए मिलता था या फिर कोई मेरी तरह जाके वहां पर ब्लॉग बनाने के जरिए उससे मिलता था। मेरे से तो कभी मिला नहीं। और एक बार नैनीताल रोड में आया था, कोई भिखारी उससे पैसा मांग रहा था, उसने गाड़ी का शीशा भी नहीं खोला, यहीं पर था, मैंने देखा। हालांकि मुझे पता था कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे को भी शीशा नहीं खोलेगा। तो उसने गेट के वहां पर एक बोर्ड लगा दिया कि सौरभ जोशी से कोई मिलने ना आए, कोई भी गेट पे इंतजार न करें, आज के बाद सौरभ जोशी किसी से नहीं मिलेगा, ऐसा उसने गेट पे बोर्ड लगा दिया। और जो वहां पर गार्ड थे उनको भी सख्त बोल दिया है कि कोई भी आएगा तो सौरभ जोशी नहीं मिलेगा। आप अगर जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं, सौरभ जोशी से मिलना चाह रहे हैं ओलिविया हाउस में, रामपुर रोड में, तो आप नहीं मिल सकते हैं।
बिल्कुल अलाउड नहीं है, नहीं आएगा वो, ना फोटो खींचने आएगा ना आपसे मिलने आएगा। तो ये भी बहुत बड़ी जानकारी थी, ये तभी उसने बोर्ड लगा दिया था, मगर मैं अभी बता रहा हूं उससे आप बिल्कुल मिल नहीं सकते और मिलने की कोशिश भी आप नहीं करना घर पे। फिर उसके बाद उससे पूछा गया, उसने एक वीडियो के जरिए बताया कि क्यों नहीं मिलना है, इसका कारण क्या है। तो उसने बोला कि यहां पर मिलने से ये हो रहा है कि जो सोसाइटी वाले हैं उनको तकलीफ हो रही है, उनको दिक्कतें हो रही हैं, कौन आ रहा है जा रहा है, तो बाकी सोसाइटी वालों को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, ऐसा सौरभ जोशी ने बोला कि मेरी वजह से बाकी सोसाइटी वालों को तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ये फैसला ले रहा हूं। मैं किसी से नहीं मिलूंगा और न मैं किसी से बात करूंगा, न किसी से मैं फोटो खींचूंगा, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ब्लॉग बनाऊंगा और कमरे के अंदर बनाऊंगा, इधर उधर बनाऊंगा और आपसे नहीं मिलूंगा, नहीं किसी के साथ मैं ब्लॉग बनाऊंगा। जैसे बहुत से लोग जाते हैं ना, अब देश का नंबर 1 ब्लॉगर है, नॉट यूट्यूबर, यूट्यूबर नहीं है, नंबर 1 ब्लॉग बनाता है वो सिर्फ, तो ब्लॉगर है। तो काफी अच्छी खासी इनकम है, ठीक है, होना भी चाहिए, अच्छा है, मेहनत कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। अब जिसको पसंद आ रहा है, मैं नहीं कहता हूं कि भाई ऐसा क्या है, मैं बाकी कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो अब वो नहीं मिल सकता है, मैं यही कहना चाह रहा था आपको। अब अगर कहीं रास्ते में वैसे मिल गया तो अलग चीज है, मगर वो सोसाइटी में नहीं मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी। उसको रिहा कर दिया गया है, 19 साल का था वो, ज्यादा उम्र उसकी थी नहीं। अब उसने क्या सोच के वो पत्र लिखा, किससे लिखाया, क्या करा क्या नहीं करा, मगर इस तरह के सामने आ रहे थे। अब बहुत से लोग कमेंट में ये कहेंगे कि सौरभ जोशी बढ़िया है, ये है वो है, सौरभ जोशी के खिलाफ आप मत बोलो, उसके खिलाफ मत जलो, ठीक है, वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, अपना खा रहा है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। तो ऐसा हुआ। अब बहुत से लोग कमेंट ये करेंगे कि यार वो हम तो पसंद भी नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो जिसको पसंद नहीं करता है, जो जिसकी वीडियो नहीं देखता है, वो उसके खिलाफ है। बीच में उसने काफी भड़काऊ बयान भी यहाँ पर करे हुए थे, हल्द्वानी मेरी वजह से जानने लगे, ऐसा ऐसा। बाद में उसने माफी मांगी, होती है गलती, हमारे से भी गलती होती है, मगर इतनी बड़ी गलती नहीं होती है जो माफ करने लायक न हो। तो काफी पुतले भी फूके थे उसके हल्द्वानी में। बहुत से लोग जब मैंने बीच में वीडियो बनाए थे तो बहुत से कहते हैं तो तुम सौरभ जोशी से जल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं किसी से जल नहीं रहा हूं, जो हो रहा है वो बता रहा हूं। वो जो सौरभ जोशी को जो धमकी दे रहा था, उस पर पुख्ता सबूत नहीं हुए, कोर्ट में जो पेश हुआ तो मजिस्ट्रेट ने उसको बरी कर दिया। तो क्यों बरी करा, जब अब उसने नहीं होंगे पुख्ता सबूत, है कि नहीं, तो उसने बरी कर दिया, तो अब आराम से वो बाहर है। और चाहे आप जो भी कमेंट करें, जैसा भी कमेंट करें, मैं उस कमेंट को एक्सेप्ट करूंगा, मैं किसी के खिलाफ ऐसा बोलूंगा नहीं। मगर मेरी यही राय है कि इंसान के पास अगर थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है, ठीक है, ठीक ठाक हो जाता है, ऊपर वाला ही है देने वाला, लेने वाला भी ऊपर वाला ही है, तो इंसानों की मदद करनी चाहिए, अच्छा करना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास है, करोड़ों हैं, अरबों हैं, तो आप अपने तक ही सीमित रहो। तो एक इंसानियत होनी चाहिए। और अगर आप यूट्यूब से, कोई भी हो, चाहे सौरभ जोशी हो, कोई भी हो, अगर किसी को पता है कि कैसे पैसे कमाते हैं, किसी को पता है कि किस तरीके से काम होता है, तो दूसरों को ज्ञान देने में कोई बुराई नहीं है, दूसरों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है। आप हेल्प कर सकते हैं, आप वीडियो के अब मिल ही नहीं सकते हैं उससे, अब मिल नहीं सकते हैं, ठीक है, समय बर्बाद होता है, उसकी भी प्राइवेसी है, ठीक है, मैं मानता हूं। मगर ऐसा भी नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। कुमाऊं का रहने वाला है, हल्द्वानी में रहता है, हल्द्वानी में। अब मैं यही क्वेश्चन करूंगा कि सौरभ जोशी से कौन कौन मिला है, आप बता दीजिए। सौरभ जोशी से आप मिलके उन्होंने समाज के लिए मतलब इस तरह से क्या किया, बहुत लोगों ने कहा, मगर मुझे तो नहीं पता कि भाई वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। मगर मेरे हिसाब से अगर इंसान के पास पैसा है तो गरीबों की मदद करो, अच्छा ट्रस्ट खोलो, स्कूल खोलो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, जैसे 5 रुपए में खाना खिलाते हैं हल्द्वानी में, फ्री में बैन में खाना बांटते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो, कपड़े बांटते हैं, रोजी रोटी बैंक है वहां पर, 5 रुपए में खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, काफी मदद करते हैं, और रेन बेचारा खोले हुए हैं। तो काफी कुछ करते हैं लोग यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। तो यार आप पैसा है तो करना चाहिए। छोटी सी जानकारी थी, जानकारी कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं कि क्या लगा आपको इस वीडियो से, आपको क्या लगा। वो रिहा हो गया और उसने बोल दिया कि हम मिलेंगे नहीं, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।